तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में ये जो भर्ती का प्रोसेस चल रहा है, इसको लेकर के बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। एप्लीकेशन स्टेटस को लेकर के, फॉर्म मॉडिफिकेशन को लेकर के, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के और भी बहुत सारे अपडेट है जिसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी जो है प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट थे जो कि तरह तरह के सवाल भी कर रहे थे, तो आपके जो सारे सवाल हैं उसको भी आज की इस वीडियो में मैं आपको कवर करने वाला हूं, ठीक है ना। वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा अपडेट यहाँ पर यह है जीडीएस की नई भर्ती को लेकर के। मान लीजिए आपने जीडीएस की जो पुरानी भर्ती है, जो 21,413 पदों पर भर्ती आई थी, इसका आप सभी लोग को मालूम है कि आवेदन की अंतिम तिथि पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। इसमें अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाया है ना, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा आपको फिर से मौका मिलेगा। जी हां दोस्तों, जीडीएस की न्यू वैकेंसी को लेकर के यहां पर एक बहुत बड़ा अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। जुलाई शेड्यूल 2025 की वैकेंसी को लेकर के, जिसमें कि इस बार तकरीबन 25,000 से ज्यादा पदों पर बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पोस्ट पर नई भर्ती देखने को मिलेगी सभी 23 सर्कल से। इस बार की भर्ती की अगर मैं बात करूंगा तो सभी 22 सर्कल से वैकेंसी जो है निकाली गई थी। आप सभी लोग को मालूम है कि राजस्थान सर्कल से इस बार भर्ती जो है नहीं निकाली गई थी। इसके पीछे हालांकि क्या रीजन है उसको लेकर के मेरे पास कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। लेकिन जो जुलाई में वैकेंसी निकाली जाएगी वो सभी 23 सर्कल से वैकेंसी निकाली जाएगी, जिसमें कि राजस्थान सर्कल भी शामिल होगा, ठीक है ना। तो आपको यहां पर दोबारा मौका मिलेगा और फिर से जीडीएस की भर्ती में किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, 10वीं के परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आपने इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाए हो तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको फिर से जुलाई महीने में दोबारा मौका मिलेगा। ये तो नई वैकेंसी को लेकर के अपडेट मैंने आपको दे दिया है। अब देखिए जीडीएस की इस भर्ती को लेकर के एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहूंगा। देखिए, अगर आपने जीडीएस की इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई किया है ना, तो आप लोग एक काम जरूर कर लीजिएगा, एप्लीकेशन स्टेटस को जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों लाखों ऐसे कैंडिडेट है ना जो कि ऐसी ऐसी गलती कर रखे हैं, उनको खुद भी नहीं पता है और उनका कैंडिडेचर जो है आगे चल करके रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मैं हकीकत बता रहा हूं। इसलिए अभी आपको क्या करना है, आपने जीडीएस की वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर दिया है तो एप्लीकेशन स्टेटस आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा जीडीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके। और अगर आप नहीं चेक कर पा रहे हो तो एक बार मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इस पर भी मैं एक सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी दूंगा, पूरी तरीके से प्रैक्टिकली करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये देख लेना है कि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है, कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो गया है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि छोटी छोटी गलती जो है कर रखे हैं लेकिन उनको मालूम नहीं है। तो आप लोग एक बार जो है एप्लीकेशन स्टेटस को जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों फॉर्म मॉडिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए कल से इसका विंडो जो है पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा और 3 दिन का समय आपको दिया जाएगा। 6 मार्च, 7 मार्च और 8 मार्च के बीच में आप जो है इसमें अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। अगर किसी प्रकार का आपने कुछ मिस्टेक कर रखा है या फिर नहीं भी किया है, आपको लगता है कि नहीं पोस्ट प्रेफरेंस जो है मुझे और बेहतर तरीके से डालना चाहिए, है ना, या फिर और भी किसी प्रकार की कोई गलती कर रखे हो तो उसे आप सभी लोग यहां पर सुधार कर सकते हो, ठीक है ना। और देखिए एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस चीज को मैंने नोट पॉइंट में लिख रखा है, केवल एक ही बार फॉर्म में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। एक बार आपने करेक्शन कर दिया, उसके बाद आपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया, उसके बाद जो है आप दोबारा अपने फॉर्म में मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे, करेक्शन नहीं कर पाओगे। इसलिए सोच समझ करके आपको अपने फॉर्म में करेक्शन करना है, ठीक है ना। और यहां पर देखिए करेक्शन के लिए अलग से फीस भी आपसे लिया जाएगा। काफी सारे कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये बताइए क्या फॉर्म मॉडिफिकेशन में जो है मुझे अलग से पैसा देना पड़ेगा क्या। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पर कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। मान लीजिए अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फॉर्म मॉडिफिकेशन के लिए आपको 100 रुपए अलग से देना पड़ेगा। वहीं पर अगर मान लीजिए आप एससी, एसटी, पीएच या फिर फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा फॉर्म मॉडिफिकेशन में, यानी कि फॉर्म करेक्शन में, ठीक है ना। और एक बार में एक ही बार फॉर्म एडिट होगा, यानी कि जैसे 3 दिन का समय आपको दिया गया है 6, 7 और 8 मार्च, तो केवल एक ही दिन आप जो है फॉर्म में मॉडिफिकेशन कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। बार बार उसे आप मॉडिफिकेशन जो है नहीं कर सकते, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि क्या कुछ आप फॉर्म में करेक्शन जो है नहीं कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको
पहले भी बताया है कि आप जो है अपना सर्कल बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो। जिस सर्कल से आपने फॉर्म को अप्लाई किया है वही सर्कल मान्य होगा। उसके अलावा आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी एडिट नहीं कर पाओगे, उससे भी चेंज नहीं कर पाओगे। उसके अलावा ईमेल आईडी को भी चेंज नहीं कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर नहीं बदल सकते हो। उसके अलावा जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि फॉर्म में आपने आप फॉर्म में क्या कुछ जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए पोस्ट प्रेफरेंस, अगर आपको लगता है कि आपने अच्छी तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस नहीं दिया है तो उसमें आप जो है बदलाव कर सकते हो, उसमें आप करेक्शन कर सकते हो। कोशिश ये कीजिएगा कि सीरीज वाइज आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है। जैसे मैंने आपको बताया है कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि ओबीसी हो गया, एससी हो गया या फिर एसटी हो गया, तो आपको क्या करना है कि यूआर कैटेगरी से भी फॉर्म को अप्लाई करना है, यानी कि यूआर कैटेगरी से भी आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है, जिससे कि सिलेक्शन के चांस जो है आपके ज़्यादा से ज़्यादा हो। और आपके फॉर्म में जितने ऑप्शन आते हैं पोस्ट प्रेफरेंस का, सभी में आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है। ऐसा नहीं है कि 5 या फिर 10 पोस्ट प्रेफरेंस दे करके आपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जितने भी आपके फॉर्म में ऑप्शन आ रहे हैं 100, 150, 50, 60, 70 जितने भी आ रहे हैं सभी में आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है, ठीक है ना। तो इसमें आप करेक्शन कर सकते हो। उसके अलावा सब्जेक्ट एंड मार्क्स, यानी कि आपके सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है, अगर मान लीजिए आपने गलती से गलत डाल दिया है तो उसे आप सभी लोग इसमें सुधार कर सकते हो। उसके अलावा ग्रेड या ग्रेड पॉइंट्स को भी आप सभी लोग सुधार कर सकते हो। फोटो साइन को लेकर के काफी सारे बच्चे परेशान थे कि सर ये बताइए, मैंने कहीं पर अपना सिग्नेचर जो है हिंदी में कर रखा है, कहीं पर इंग्लिश में कर रखा है, तो क्या मैं उसे सुधार कर सकता हूं? इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। देखिए दोस्तों, जहां आप सिग्नेचर कर रहे हो ना, सभी जगह सिग्नेचर आपका सेम होना चाहिए। अगर आप हिंदी में सिग्नेचर करते हो तो हिंदी में होना चाहिए, इंग्लिश में करते हो तो इंग्लिश में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि कहीं आपने जो है हिंदी में सिग्नेचर किया है, कहीं इंग्लिश में सिग्नेचर किया है। तो इस प्रकार से अगर आप करोगे तो आपका कैंडिडेचर जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार कि आपका सिग्नेचर जो है सभी जगह पर सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अब जैसे बहुत सारे बच्चे क्या गलती किए हैं, जैसे किसी का नाम जो है विशाल है, ठीक है ना, विशाल सिंह वो पूरा नाम लिखते हैं, लेकिन उन्होंने क्या गलती किया है कि सिग्नेचर करते टाइम पे केवल उन्होंने विशाल लिख दिया है, सिंह जो है हटा दिया है। तो ये सारी छोटी छोटी गलती है। इस तरह से गलती करोगे तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप अगर विशाल सिंह लिखते हो तो विशाल सिंह पूरा सिग्नेचर आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा फोटो को लेकर के काफी सारे कैंडिडेट जो है गलती किए हैं, बहुत ज्यादा पुरानी फोटो अपडेट किए हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। देखिए आपको क्या करना है, जो रिसेंट की फोटो है, जो नवीनतम फोटो है ना, उसे आपको लगाना है, उसे अपडेट करना है। उसके अलावा फोटो ज्यादा फेड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा फोटो के जो बैकग्राउंड में जो रंग बिरंगा जो है कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मतलब सिंपल होना चाहिए। जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो बिल्कुल सादा होना चाहिए। रंग बिरंगा या फिर कलरफुल होगा तो इसमें फिर आगे चल करके आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। अगर ये सारी गलती कर रखे हो तो इसे आप फॉर्म मॉडिफिकेशन में अभी सुधार कर सकते हो। उसके अलावा डिवीजन में भी आप बदलाव कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई किया है, आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ का कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा जाएगा मेरी कैटेगरी में और नंबर ऑफ टोटल सीटें भी यहाँ पर बहुत कम है, मुझे दूसरे डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, तो वो आप करेक्शन कर सकते हो, यानी कि डिवीजन में आप जो है बदलाव कर सकते हो। लेकिन हाँ, सर्कल में बदलाव नहीं होगा। डिवीजन चेंज हो जाएगा लेकिन सर्कल में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होगा। उसके अलावा आप अपने नेम की स्पेलिंग में, उसके अलावा फादर नेम, मदर नेम की स्पेलिंग में किसी प्रकार का कोई भी मिस्टेक किए हो तो उसे आप सभी लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ में किसी प्रकार की कोई गलती कर रखे हो, मंथ, ईयर या फिर डेट में, तो उसे आप सभी लोग सुधार कर सकते हो। एड्रेस में किसी प्रकार की कोई गलती है या फिर आधार नंबर अगर आपने गलती से गलत डाल दिया है तो ये सारी चीजें जो है मॉडिफिकेशन हो जाएंगी, करेक्शन हो जाएंगी। डरने घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इसके लिए अलग से जो है फीस देना पड़ेगा कैटेगरी वाइज। ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है ना। और एक बार में एक ही बार यहाँ पर फॉर्म का मॉडिफिकेशन होगा, बार बार फॉर्म में मॉडिफिकेशन आप लोग नहीं कर पाओगे। बहुत सारे कैंडिडेट ये भी पूछ रहे थे कि सर ये बताइए जीडीएस का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जाएगा। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि 25 मार्च तक जो है जीडीएस की भर्ती का रिजल्ट पूरी तरीके से जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, जैसे फॉर्म एडिट का जो लास्ट डेट है वो 8 मार्च यहाँ पर बताया गया है,
है तो इसके 15 से 18 दिन के बीच में आपको इसका रिजल्ट जो है देखने को मिल जाएगा। जीडीएस की भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना वो बहुत फास्ट करवाया जाता है। रही बात इसके फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने दिन का समय दिया जाएगा आपको, तो यहाँ पर टोटल 15 दिन का समय दिया जाएगा। शुरुआत में आपको 10 दिन का समय दिया जाता है, फिर बाद में क्या किया जाता है कि 5 दिन का एक्स्ट्रा समय जो है दिया जाता है। वे कैंडिडेट जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए छूट जाते हैं उनको ये 5 दिन का एक्स्ट्रा समय जो है दिया जाता है। सर ये बताइए कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कहां पर करवाया जाएगा? तो जिस भी डिवीजन से आपने फॉर्म को अप्लाई किया है वहां के डिविजनल हेड ऑफिस में आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है पूरी करवाई जाएगी। उसमें आपको सारे आवश्यक दस्तावेज जो है वो लेकर के जाना पड़ेगा, ओरिजिनल, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको 2-2 सेट जो है उसके फोटोकॉपी भी आपको लेकर के जाना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर ये बताइए क्या पीएच हैंडीकैप को भी मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है? जी हाँ दोस्तों, पीएच हैंडीकैप कैंडिडेट को भी मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। यार कैसे आप साबित करोगे कि आप पीएच हैंडीकैप हो कि नहीं हो, और उसमें भी काफी सारी कैटेगरी होती है, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी लोग मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर से जरूर बनवा लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनवाओगे तो हो सकता है कि वहां पर प्रॉब्लम हो जाए। हालांकि कुछ दिन का एक्स्ट्रा समय आपको वहां पर दिया जाएगा, लेकिन पहले से बनवा करके रखे रहोगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना जाने पर क्या होगा सर ये बताइए? देखिए दोस्तों, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मान लीजिए आप नहीं जाते हो तो आपका जो कैंडिडेचर है वो पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपकी जगह पर किसी दूसरे को मौका दिया जाएगा, लेकिन उस वैकेंसी में नहीं बल्कि अगली वैकेंसी में, क्योंकि आपका जो पोस्ट है वो तो पूरी तरीके से रिक्त रह जाएगा क्योंकि आप गए नहीं। तो इसलिए क्या होगा कि आपका वहां पर कैंडिडेचर जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप सेकंड या फिर थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जा सकते हो। जो डेट रखा जाएगा ना उसी डेट के बीच में आपको जाना अनिवार्य है, ठीक है ना। उसके अलावा अगला सवाल कैंडिडेट ये भी कर रहे थे कि सर ये बताइए कि कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म भरने के लास्ट डेट के बाद का है, चलेगा या फिर नहीं? इनका बेसिकली पूछना यह है कि मैंने जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है वो फॉर्म अप्लाई करने के लास्ट डेट के बाद बना हुआ है, तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा दोस्तों, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। कभी कभी बना हो, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि ज़्यादा पुराना का ना हो। लेकिन फॉर्म अप्लाई करने के लास्ट डेट का अगर बाद भी बना होगा तो भी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो पूरी तरीके से मान्य होगा, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया है। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन सारी जानकारी देते देते वीडियो थोड़ी सी लंबी हो ही जाती है।